जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। मैं आपको बता दूं आज के इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों माँ सरस्वती के नाम लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? ही इज़ एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। ही इज़ एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आपने इस सेंटेंस को रीड करा आपके माइंड में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो कौन सा क्लिक होता है? ऑफ। आप यहाँ पे सेंस क्या बनाते हो? ही इज़ एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैं आपको बता दूं अगर आपको किसी भी सेंटेंस में एडिक्टेड वर्ड दिखाई देता है तो आपने कौन सा वर्ड यूज करना है? टू। यहाँ पे भी दोस्तों आपको एडिक्टेड वर्ड दिखाई देगा और आगे ब्लैंक दिया और आपको कहा गया हो कि आपने इस पे जो सूटेबल वर्ड है उसको फिल करना है, तो आपने हमेशा कौन सा यूज करना है? टू। अगर ऐसे क्वेश्चन होता ही इज एडिक्टेड डैश वाइन, तो भी क्या आना था दोस्तों? यहाँ पे टू। यहाँ पे भी आपको एडिक्टेड दिखाई देगा, आगे ब्लैंक हो, तो आपने समझ जाना है कौन सा वर्ड यूज होगा यहाँ पे? टू। उम्मीद है ये जो चीजें आपने माइंड में रखी होगी। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारा। क्या बताया जा रहा है? ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश द टू ब्रदर्स। अब देखिए दोस्तों जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको बिटवीन और अमंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाया है। मैं आपको दोबारा से बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपने चीज़ों को रिवाइज भी करना है। यहाँ पे भी दो इंसानों में कोई चीज़ बांटने की बात हो रही हो। क्या लिखा गया है? ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश द टू ब्रदर्स। अब यहाँ पे हमें जो सेंटेंस है इसकी सेंस तो पता है, उसने क्या है जो प्रॉपर्टी है वो दो भाइयों में डिवाइड कर दी, लेकिन हमें ये नहीं पता बिटवीन आएगा, अमंग आएगा, इन आएगा या इनटू आएगा। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे इन का यूज करके आते हैं क्योंकि उनको ये लगता है ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इन द टू ब्रदर, बिल्कुल सूटेबल लगता है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब देखिए दोस्तों ग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी दो बंदों में चीज को डिवाइड करने की बात हो रही हो, कौन सा यहाँ पे यूज होगा हमारे? कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी? बिटवीन। उसके अलावा दोस्तों अगर ऐसा होता द के बाद होता 5 होता, 10 होता, 100 होता। यहाँ पे भी दो से ज्यादा बंदों में चीजें डिवाइड करने की बात हो रही हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? दो से ज्यादा बंदे। वो जो दो से ज्यादा बंदे हैं 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता या 6 लिखा होता तब भी यहाँ पे क्या यूज होना है दोस्तों? अमंग। अगर दो बंदों की बात की गई हो बिटवीन आएगा, अगर दो से ज्यादा बंदों की बात की गई हो अमंग आएगा। अच्छा दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन होती सिंपल ऐसा लिखा होता द ब्रदर्स और बीच में ये जो 2 है, जैसे जो बीच वाला नंबर है वो भी ना दिया होता तब भी हमारा क्या यूज होना था? अमंग। क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया गया। ये जो बंदे हैं 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अगर ना नंबर दिया हो तब भी हम क्या यूज करते हैं? अमंग। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा। क्या बताया जा रहा है? ही प्ले डैश इट गोट डार्क। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अनटिल और अनलेस। यहाँ पे क्या है? ही प्लेड डैश इट गोट डार्क। अब इट गोट जो डार्क है वो बात हो रही है रात की। जो रात है वो हमारे टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों सुबह का समय हम ऐसे बोलते हैं ना, सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय। यहाँ पे भी सुबह की बात हो रही हो, आपको माइंड में यही चीज आती है कि समय की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। यहाँ पे भी इस तरह की चीजें हैं वो आपके माइंड में यही चीजें आती है कि समय की बात हो रही है। यहाँ पे भी दोस्तों समय की बात हो रही हो और कोई काम करने की बात हो रही हो, अगर किसी काम की जो कंटिन्यूटी है हमें यही चीज पता लग रही है कि इतने समय तक चल रही है, तो आपने दोस्तों क्या यूज करना है? अनटिल। अब देखिए दोस्तों ही प्लेड, वो खेला, कब तक खेला? यहाँ पे क्या आएगा? अनटिल इट गोट डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चीज जो है अनटिल, इसका भी क्या यूज होता है? जब तक। क्या यूज होता है दोस्तों? जब तक। जब तक अंधेरा नहीं हो गया वह खेलता ही रहा। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो नहीं कहीं भी लगा गया, आपने ऐसा क्यों बोला? वह खेलता रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। तो ये जो हमारा अनटिल है, जो इसका अन है उसी में नहीं हमारा छुपा है। आपने चीजों को माइंड में रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अनटिल है इसका हिंदी मीनिंग आ गया जब तक, लेकिन जो हमारा अनलेस है उसका भी हिंदी मीनिंग क्या रहता है? जब तक। लेकिन इसका जो यूज है वो हम कहाँ कहाँ पे करेंगे? अनटिल का तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा अनलेस का। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद मैं आपको अनलेस का जो यूज है वो करना सिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है?
हरी अप डैश यू विल बी लेट। सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पे दोस्तों क्या यूज होगा, यहाँ पे और, क्या यूज होगा और। आगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है, यू विल नॉट सक्सीड डैश यू वर्क हार्ड। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी बीच में क्या आ रहा है, जब तक। अब मैंने आपको दो चीज़ों का मीनिंग बताया, जब तक, अनटिल का भी अनलेस का भी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइम की बात हो रही हो या यहाँ पे पहर की बात हो रही हो, सुबह की बात, दोपहर की बात या रात के समय की बात, ऐसी बात हो रही है, अनटिल का यूज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे भी हमें एक सिचुएशन दी गई हो, कौन सी सिचुएशन दी गई हो, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, ये जो अन है ये हमारा नेगेटिव चीज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, नेगेटिव चीज। तो यहाँ पे जो सेंस है वो क्या बनेगी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं करी तो मुझे जो सक्सेस है वो नहीं मिलेगी। ये जो चीज़ें उम्मीदें आप समझ रहे होंगे, एक कंडीशन दी गई है, अगर लगा हुआ है कंडीशन दी गई है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बुक है द गाइड, ये किसके द्वारा लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके वाले पार्ट में भी पूछा जाता है, इंग्लिश वाले पार्ट में भी पूछा जाता है। राइट आंसर इज आर के नारायण। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वर्ड मीन्स एग्जैक्टली द सेम ऑफ द ब्यूटीफुल। अब देखिए दोस्तों हमने ऐसा वर्ड यूज करना, ऐसा वर्ड जो है वो चूज करना है जिसका जो मीनिंग है वो वही हो जो कि ब्यूटीफुल का मीनिंग है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है या तो लवली यूज करके आते हैं या तो स्मार्ट यूज करके आते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रीटी। जो प्रीटी है उसका भी वही मीनिंग है जो कि ब्यूटीफुल का मीनिंग है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बताया जा रहा है, मनी मेक्स द डैश गो। जो ये जो लाइन है वो इंग्लिश की एक फेमस लोकोक्ति है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मनी मेक्स द मेयर गो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो लोकोक्ति है उसका जो मीनिंग है वो हिंदी में क्या है, जो पैसा है वही घोड़ी को चलाता है। तो ये जो चीज है वो आपने माइंड में रखनी है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डैश थिंग। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। अब देखिए दोस्तों ये जो चीज है इसमें जो आपको बात है क्या बताई जा रही है, अगर आपको किसी चीज के बारे में आधी नॉलेज है, जहां हम यूं कह लें किसी चीज के बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो जो चीज है आपके लिए डेंजरस हो सकती है। मान लो आपको ये नहीं पता कि आगे का जो रास्ता है वहां पे खाई है, आपने बंदे को ये तो बता दिया कि ये जो रास्ता है वो यहाँ पे किसी शहर की तरफ जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता ये जो रास्ता है इसमें आगे खाई भी है। तो ये जो बंदा अगर बाइक में नाइट को जाएगा तो पूरी पॉसिबिलिटी है वो इस खाई में गिर जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ साबित हो गई, अगर हाफ नॉलेज है तो ये जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस थिंग है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बताई जा रही है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डैश थिंग। थोड़ी जो नॉलेज है वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बताया जा रहा है, ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारे वर्ड्स है एंडेड इन स्मोक जो कि इन्वर्टेड कोमास में दिए गए हैं, यहाँ पे इन वर्ड्स का मीनिंग पूछा गया है। क्या इनका मीनिंग गॉट ऑन फायर है, क्या इनका मीनिंग ब्रंट अप है, या इनका मीनिंग कम टू नथिंग है। अब देखिए दोस्तों एंडेड इन स्मोक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, कम टू नथिंग। उसके जो भी एफर्ट्स है उनका जो उसको रिजल्ट है वो नहीं मिला, वो नथिंग के बराबर ही रहे। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या है, ग्रीन आइज। क्या पूछा गया है, ये जो ग्रीन आइज है इसका क्या मीनिंग है। आपने जो दोस्तों क्वेश्चंस है इनको सीरियसली लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आपको कोई और नहीं करवाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस है हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ग्रीन आइज वर्ड है इसका क्या यूज मीनिंग क्या रहेगा, जेलस। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसकी सेंस क्या बन रही है कि जो हमारे जेलस करने वाले फ्रेंड्स हैं उनसे हमें बचना चाहिए। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, माई ग्रैंड फादर वॉक्स वेरी डैश। अब ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है फास्ट। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज द पोसेसिव नाउन। अब ये जो प्रोसेसिव नाउन है इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा, मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरा,
यहाँ पे मैंने लिखा हम, यहाँ पे मैंने लिखा हमारा। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा और हमारा है, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ये चीज, इस चीज का आइडिया मिल रहा है कि किसी चीज पे हमारा हक है। ये जो मेरा और हमारा, जैसे मैं बोलूंगा ये जो पेन है वो मेरा है, तो यहाँ पे चीज सीधी सामने आ रही है कि ये जो पेन है इसके ऊपर मेरा अधिकार है, क्योंकि ये जो पेन है वो मेरा है। यहाँ पे है हमारा, ये जो चीज है वो हमारी है और इस पे हमारा अधिकार है। या ऐसे जो नाउन है, यहाँ पे भी आपको किसी चीज के ऊपर अधिकार होने की नॉलेज मिले। वहां पे दोस्तों वो हमारी कौन सी नाउन होती है? पोसेसिव नाउन। अब देखिए ही का है बे, शी का भी बे है, इट का दोस्तों, इट जो हमारा है नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज होता है। आगे है हर, हर मीन्स उसका, गर्ल्स के लिए यूज होगा हर, उसका या उसकी। अब देखिए दोस्तों, उसका जो उसकी ये जो वर्ड है, यहां से हमें पता लग रहा है कि ऐसी चीज की बात हो रही है जिसपे इसका अधिकार है। तो यहाँ पे दोस्तों पोसेसिव नाउन कौन सी है? हमारी हर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या बताया जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? इनमें से किसके जो स्पेलिंग्स है वो सही है? तो मैं आपको बता दूं, जो हैपेंड है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, HAPPENED, इस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।